बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ लच्छा पराठा और मैं आज इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कितना आसान है इसे बनाना। बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले बाउल में मैं लूँगी 2 कप मैदा और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी नमक और थोड़ी सी चीनी और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा ऑयल। तो हाथ के साथ अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी और ये बहुत अच्छे से हमने आटा गूंदना है। नीम गर्म पानी में 1 कप लूँगी और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालूँगी। एकदम से सारा पानी नहीं डालते, आटा पतला होने का डर होता है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं अच्छे से इसे गूंद लूँगी। जैसे आम आटा आप घर में गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसे गूंदना है। कोई स्पेशल तरीका नहीं है इस आटे को गूंदने का, बिल्कुल जैसे आप घर में डेली करते हो वैसे ही मैंने इसे गूंद लिया है। और गूंदने के बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लिया है और इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। 15 से 20 मिनट आटा रखना ज़रूरी होता है। चलिए 15 से 20 मिनट हो गए, तो अब हम इसके बॉल बना लेंगे। तो जितने भी आपने पराठे बनाने हो इस तरह आप पहले उनके बॉल्स बना के रख लें। 3 मैं बना रही हूँ, 3 मैंने बना लिए हैं। तो अब थोड़ा सा खुश्क आटा लेके उसके ऊपर इसकी रोटी बनाएंगे हम। चलिए अब मैं बेलने के साथ रोटी को बेल लूँगी और ये रोटी हमने ज़रा थोड़ी सी बड़ी बनानी है। हाथ के साथ भी रोटी बनाई जा सकती है। चलिए रोटी मैंने बेल ली है। तो अब 2 चम्मच मैदे में 2 ही चम्मच मैं ऑयल डाल लूँगी, ठीक है। और इसका अच्छा सा पेस्ट मैं बना लूँगी। और इसे क्या करना है कि जो हमने रोटी बेली है ना, ब्रश की मदद से तमाम रोटी के ऊपर इसे लगा लेंगे। इससे आपके लच्छे बहुत ज़बरदस्त से बनेंगे। चलिए ये लग गया। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा ना खुश्क आटा मैं ऐसे फैला के डाल दूँगी, बिल्कुल ऐसे। तो अब छुरी की मदद से मैं ऐसे सारे कट लगा लूँगी, बिल्कुल छोटे छोटे साथ साथ करके मैं ऐसे कट लगाऊंगी ताकि कि ये ज़बरदस्त सा हमारा पराठा बन जाए। ये देखें बिल्कुल ऐसे। चलें ये लग गए। तो अब चलें हो गया। तो चले अब मैं एक साइड से इसे उठाना शुरू करूँगी, बिल्कुल ऐसे। नीचे इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया था, आप ऑयल भी लगा सकते हो, ऑयल भी लगा लें तो आराम से आप इसे उठा सकते हैं। तो मैंने ऑयल और आटा दोनों लगाया था। देखिए अच्छे से उठा लिया। तो अब मैं इसे जैसे पेड़ा नहीं बनाते, बिल्कुल ऐसे बॉल में इसका बना लूँगी, बिल्कुल इस तरह से। अब इस साइड को उठा के ऊपर ऐसे मैं लगा दूँगी। चलें तो तीनों पेड़ों को मैं बिल्कुल ऐसे ही बना लूँगी। चलिए तीनों बन गए। तो अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। तो मैं इसे हाथ के साथ इस तरह बेलूँगी, बेलने के साथ नहीं, हाथ के साथ इसकी ना इसे बनाऊँगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। फिर उठा के हम फिर इसे ऐसे बना लेंगे। तो चलिए ये हो गया। चूल्हे के ऊपर मैंने तवे को रखा हुआ है और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा लूँगी। चलें पराठा इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। तो पहले फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ था, अब मैं फ्लेम थोड़ी कम कर दूँगी। चलिए एक साइड पक गई, दूसरी साइड चेंज करनी। इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे और अब मैं लो फ्लेम के ऊपर इसे पकाऊंगी ताकि कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। इसी तरह इस साइड पे भी अब मैं ऑयल लगा लूँगी। तो बिल्कुल आपने लो फ्लेम के ऊपर इसे पकाना ताकि कि अंदर से अच्छे से ये पक जाए। बस ऐसे हल्की आंच पे दोनों साइडों से कम से कम 3-3 4-4 मिनट हम इसे पकाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा ये देखिए पक चुका है। अब दूसरी साइड से भी थोड़ा सा और हम पका लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छे से क्रिस्पी सा हमारा ये पराठा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब मैं इसे उतार लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त हमारा
دیکھیے یہ بن کے تیار ہو چکا ہے، تو بہت ہی زبردست. تو آپ بھی اسے آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں بہت مزے سے بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں اسے بنانا. تو یہ دیکھیں ذرا، میں آپ کو اچھے سے کھول کے دکھا دوں. تو یہ تھی میری آج کی ریسپی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو پلیز اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، تاکہ کہ میں ایسی مزے کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتی رہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.